नीट यूजी सीएसआर नेट के बाद अब नीट पीजी का एग्जाम भी पोस्टपोन किया गया। एग्जाम संडे को था, लेकिन एक दिन पहले बताया गया कि पेपर नहीं होगा। ये डिसीजन था हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का, ये सोचते हुए, ये समझते हुए कि पेपर शायद लीक हो सकता है। अब जब शायद आ जाता है मतलब पेपर 100% लीक होने की संभावनाएं थी, इसलिए प्रिकॉशन के लिए इन्होंने पेपर को पहले ही रोक दिया। 2 लाख लोग जो सेंटर पर पहुंच गए अपने अपने घर से निकलकर वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए इस चीज में आपने थोड़ा सा सही रहते कदम उठा लिया। नीट यूजी को अभी तक भी लीक क्यों नहीं माना जा रहा? डेली अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, कई सारे लोग पकड़े गए हैं, रिपोर्ट हो गई। अब तो ये भी बोला जा रहा है कि बिहार के कुछ एरिया में कुछ जगह पे पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये कैसा लॉजिक है कि पेपर कुछ जगह लीक हुआ है लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा जहां आप बात कर रहे हैं? आप सोचिए, मतलब चीटिंग तो हुई है लेकिन सबने नहीं करी, तो क्या वो चीटिंग नहीं है? लीक तो हुआ है लेकिन पूरे भारत में लीक नहीं हुआ, तो वो लीक नहीं होगा। आप सोचिए इसी तरह पेपर होते रहे तो लोगों का पेपर देने से मन उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। और जहां एक स्टूडेंट को पहले प्रिपरेशन करनी थी, मतलब पहले वो पढ़ता था, फॉर्म भरता था, एग्जाम देता, फाइट करता, सिलेक्शन होता, कॉलेज में जाता था। अब उसका एक नया काम है, पहले पढ़ेगा, उसका फॉर्म भरेगा, पेपर देगा, पेपर फिर लीक होने की चांसेस होंगे तो प्रोटेस्ट करेगा, जांच करवाएगा, पेपर री एग्जाम होगा, फिर से तैयारी करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर पेपर लिखेगा। और किस्मत सही रही तो इस बार पेपर सही होगा तो उसका सिलेक्शन होगा। तो जो काम 1 साल में होगा वो 2, 3, 4 साल के अंदर भी हो सकता है। पिछले 1 साल में अगर आप उठा के देखें तो पेपर लीक के इतने मामले राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार, हर स्टेट में आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये कि या तो पेपर लीक माफिया इतना स्ट्रांग है कि सरकार के बस में भी नहीं आ रहा, या फिर ये हो सकता है किसी का इतना फायदा हो रहा है कि सबका नुकसान हो जाए लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए, तो पेपर लीक करा रहा है। सोचने लायक बात है। आप लोगों के इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिख देना। देखते रहिए मैच्योर इंडियन, और अगर मेरा कंटेंट सही लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।